अब हम आपको आज रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम बताएंगे। कल तो हम भौतिक परिवर्तन के बारे में बता दिए थे। इससे पहले आप सब मित्रों एवं भाइयों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा ड्रीम है। यूपीएससी इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ और मेरा सपना है यूपीएससी की सरकार होनी चाहिए। ये सब पढ़े लिखे फेंकू मूर्ख हो जाता है सरकार में, इसीलिए इतना तो शिक्षा में गड़बड़ी होता है। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को आगे बढ़ाना है, और तब हम जाके हम लोग इस देश को जिस कहते हैं हम सेना बनेंगे, आर्मी बनेंगे, फलना बनेंगे, चिलना बनेंगे, तब आगे हो सकते हैं आप। जब तक इस देश में शिक्षा नहीं आ जाएगा, हम सेना के रूप में मरते हैं। क्या हम सेना के रूप में बम नहीं बना सकते? बना सकते हैं। एटम बम भी तो बनाया था। इसी प्रकार हम सब पहले शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग हमारे इस चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताएं। जैसे आप लोग अपने क्लास जाते होंगे, जैसे हम सपोज दैट ये पन्ना है, ये क्या हुआ, जैसे हम इससे मूड़ी देखने को करते थे, इसी को खोजते हैं कि मतलब ये हरा न जाए। इसको जलाते हैं, क्या ये जलाने के बाद फिर प्राप्त हो जाता है? नहीं होता है। जो पदार्थ जलाने के बाद पुनः प्राप्ति नहीं हो सके उसे ही रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया में इंडिकेट किया जाता है। इसीलिए 10th के पहला चैप्टर ही रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको हम जला दिए, क्या प्रीमियम कपड़ा प्राप्त होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता है। इसको मिटाने के लिए नीचे रखते हैं, इसीलिए इसी से मिटाते हैं। तो जान लिए कि इसको जलाएंगे तो ये प्राप्त नहीं हो जाएगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता था? प्राप्त होता था। जैसे दहन, जैसे क्या है, जल है H2O, इसको हम दो भाग में तोड़ते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है। ये भाई टूट गया, हाइड्रोलाइसिस मतलब ये टूट गया। इसे क्या टूट गया? ये हाइड्रोजन गैस बन गई। ये लिक्विड है। ये क्या है? लिक्विड है। ये क्या है? गैस है। ये क्या है? गैस है। देखिए अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया अवस्था में परिवर्तन बेचारा। यानी एक पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के जल का निर्माण कर लिया, जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया। तो हम क्या बोलेंगे? ये रासायनिक परिवर्तन हो। रासायनिक परिवर्तन मतलब नया पदार्थ का निर्माण। जैसे हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक उसी प्रकार क्या है? जल द्रव है। क्या जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण क्या है? एक नए पदार्थ है। जल क्या है? नए पदार्थ। देखिए हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, और उससे क्या निर्माण होता है? जल होता है। इसीलिए एक लड़ने वाले बने, एक पढ़ने वाले अगर बने और एक पढ़ाने वाले रहे तो वही लड़का आगे चल के बहुत नाम करता है। वही IAS, IPS, IFS क्या क्या नहीं बनता है, इंजीनियर, डॉक्टर, वृद्धि, रेलवे, ये सब वही निकालता है। कोई मार्गदर्शित करने वाला रहता है। तो ये हाइड्रोजन बेचारा जलने लगा, ऑक्सीजन बोला तू जलता है, तेरे साथ मैं भी जलता हूँ। इसीलिए हाइड्रोजन जब जलता है तो ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। जब कोई बत्ती आप लोग जलाते हैं, सपोज दैट कोई मोमबत्ती जलाते हैं, ये जल रही है, जब इसको झांप देते हैं तो इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। ये जैसे ही ऑक्सीजन इसको मिलना बंद होता है, ये बंद हो जाता है। यही वजह है कि ऑक्सीजन को नियंत्रित करने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा दिया गया है वायुमंडल में। ये नाइट्रोजन ही एक ऐसा गैस है जो आग को नियंत्रित करता है। ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या है? आग को नियंत्रित करता है। यही वजह है कि 78% ऑक्सीजन नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। यानी कि 20 पॉइंट कुछ है तो 21 लिखा जाता है। तो दोनों मिला के 99% है। दोनों मिला के 99% है। और अगर ये ना रहे 78% तो आग लगने की 100% गारंटी। इसीलिए इसका मात्रा दिया गया। खैर हम पढ़ेंगे, अभी हम मेरा दूसरा चैप्टर है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे दहन,
ये भाई कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, और जब दोनों का निर्माण होता है तो CO2 का निर्माण होता है। अब देखिए कार्बन हम क्या लेते हैं, सांस के रूप में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नहीं लेते हैं, मर जाएंगे। लेंगे तो नया पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ, जिससे नया पदार्थ का निर्माण। उसमें क्या होता था, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं, जल से बर्फ, बर्फ से जल, जल से वाष्प, पुनः वाष्प से जल, ये प्राप्ति होता था। तो ये क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो नया परिवर्तन नहीं होता है। कार्बन जब ऑक्सीजन से जलता है तो नया परिवर्तन हो जाता है। बोलने में डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि मैं पहली बार यूट्यूब पर आया हूँ, इसीलिए बोलने में थोड़ा थोड़ा अगर त्रुटि रह जाता है तो आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट करके हमें बताएं, हमें मोटिवेशन दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। मजाक तो अक्सर उड़ाया ही जाता है, वो अक्सर आप अच्छा करें या बुरा करें, मजाक उड़ाने वाले तो उड़ाते ही रहेंगे, लेकिन जो करें अच्छा करें जिंदगी में। जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे क्या हुआ, लोहे में जंग लगना, जब ऑक्सीजन की समक्ष लोहा को रखा जाता है, ऐसे तो ऑक्सीजन चारों तरफ, कहाँ लोहा को रखोगे? इसीलिए आप लोग बार बार देखे होंगे ग्रेज किया जाता है, पेंट किया जाता है घर की ग्रिल सबको कि लोहा से बच जाए, क्योंकि वो ऑक्साइड में बदल जाता है, फेरस के फिर ऑक्साइड में बदल जाता है, जिससे लोहा खराब हो जाता है। मोमबत्ती का जलना, अरे भाई मोमबत्ती का जलना आपको हम भौतिक परिवर्तन नहीं बताएंगे। मोमबत्ती का जलना ये भौतिक परिवर्तन में, ये जब मोमबत्ती का धागा जलता है, ये धागा जब जलता है तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। जब मोम पिघलता है तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक यानी धागा जला तो रासायनिक और मोम पिघला तो भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे खाना पकाते हैं, सपोज दैट, जैसे श्वसन भी बोला जाता है, श्वसन भी भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे आप खाना पकाते हैं तो आप जैसे सब्जी को ठोस से गला देते हैं या कुछ कर देते हैं, पूरे नॉर्मल रूप में ला देते हैं, पूरे जैसे मजबूत होता है ना, उसको तोड़ के जिससे अपना दांत चबा सके, से पका देते हैं। तो ये क्या फिर पुनः उसके रूप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूध से दही बनाना, दूध, ये दूध है, ये दूध है, दूध से दही बना लिए, पुनः दूध नहीं बना सकते। ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक पदार्थ परिवर्तन में नए पदार्थ का बना, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसमें रसायन गुण का इंटरनल पार्ट का इंडिकेट हो, जैसे किसी को जला दिया जाता है, उसका अंदर भाग जल जाता है, ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। यानी अंदर अणु और परमाणु बदल जाता है, ये तो बदलता नहीं है। अणु परमाणु से क्या होता है, उसका दूसरा इनफॉर्म चला जाता है। ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ प्रवृत्ति होकर अलग पदार्थ बन जाता है, परिवर्तित होकर अलग पदार्थ का निर्माण बन जाता है। ऐसे देख लीजिए, ये 10th का है, बता रहे हैं आप लोग को, फर्स्ट चैप्टर है, यही है। ऐसा परिवर्तन है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। आप सभी को जितना भी बोर्ड का एग्जाम देंगे, उन सबसे अनुरोध है कि कम से कम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो हम आप पढ़ा रहे हैं एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब 50-50 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। इसमें 2-4 ऑब्जेक्टिव पूछने का संभावना होता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। पदार्थ में परिवर्तन,
जिसे भौतिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त नहीं, से जो है ना रासायनिक परिवर्तन, अभी थोड़ा 2 मिनट चले गए थे, जिसे भौतिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। रासायनिक परिवर्तन क्या, जिसे भौतिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। सपोज दैट अब आपको हम हासी पर बनाते हैं, किसी लड़की से आप बात करते हैं, वो शादी करके चली जाए दूसरे के वहाँ, ये रासायनिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। वो आपकी नहीं हो सकती, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन हुआ। जब वो लड़की टूट जाए फिर आपके पास ले आए, भौतिक परिवर्तन हुआ। जिसे रासायनिक भौतिक विधि के द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे क्या बोला जाता है? रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। तो भौतिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप हमारे चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। थैंक यू।